पिछले 24 घंटों में जिस तरह लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है उसके लिए सच में आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये कोई ऐसी खबर नहीं थी जिसे देखकर लोग 2 मिनट दुख जताएं और आगे बढ़ जाएं। आपके आसपास ही कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो मर्चेंट नेवी में काम करता हो, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का दोस्त। और यही वजह है कि जब 3 भारतीय नाविकों की मौत की खबर सामने आई तो लोगों ने इसे पर्सनली लिया, क्योंकि कल जिन 3 परिवारों पर यह आफत आई है कल को किसी और भारतीय परिवार पर भी आ सकती थी। इसीलिए लोग लगातार कह रहे थे कि इस मामले को ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए, और अब लगता है कि उस दबाव का असर भी दिखाई देने लगा है। आप अपनी स्क्रीन पर डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले जरा कल शाम को याद कीजिए जब मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी कार्रवाई में भारतीय क्रू वाले जहाजों का नाम सामने आया है और 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई है। अब यहाँ लोगों को सिर्फ इस घटना ने गुस्सा नहीं दिलाया, असल गुस्सा उसके बाद आया, क्योंकि एक तरफ यूनाइटेड नेशन कड़े बयान दे रहा था, यूएई जैसे अरब देश भी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे थे, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आवाज उठ रही थी। लेकिन जब भारत सरकार से पूछा गया तो जो शुरुआती जवाब सामने आया उसे देखकर बहुत लोगों ने माथा पकड़ लिया। लोगों ने कहा कि यार 3 भारतीय मारे जा चुके हैं, दुनिया बोल रही है, संयुक्त राष्ट्र बोल रहा है, अरब देश बोल रहे हैं, और हमारी तरफ से बस इतना कि उम्मीद है आगे ऐसा नहीं होगा। यही बात लोगों को चुभ गई और यहीं से सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। सरकार की आलोचना हुई, विदेश मंत्रालय पर भी सवाल उठे। लोगों ने खुलकर पूछा कि आखिर भारतीय नागरिकों की मौत के बाद भारत की तरफ से ज्यादा सख्त और साफ संदेश क्यों नहीं आया। और अब जो आगे हुआ है वो दिखाता है कि सोशल मीडिया की ताकत को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अब जैसे ही कल देर शाम इस पूरे मामले को लेकर लोगों का गुस्सा फूटना शुरू हुआ, चीजें भी तेजी से बदलने लगीं। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय, जिन पर लगातार सवाल उठ रहे थे, उन्होंने भी तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। हालात यहां तक पहुंच गए कि भारत में मौजूद अमेरिका के डिप्टी राजदूत को एक ही दिन में 2 बार तलब किया गया। जी हां, एक बार नहीं, 2 बार। उन्हें विदेश मंत्रालय बुलाया गया और भारत की तरफ से साफ शब्दों में नाराजगी दर्ज कराई गई। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी प्रशासन पर भी जबरदस्त कूटनीतिक दबाव बनाया गया, और शायद उसी दबाव का असर है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी सफाई आने लगी है। आप खुद देखिए, करीब कुछ ही घंटे पहले ट्रंप का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जहाज पर जो हमला हुआ उसके पीछे अमेरिका नहीं है, बल्कि उनका दावा है कि यह सब ईरान करवा रहा है ताकि अमेरिका को बदनाम किया जा सके। ट्रंप ने इस पूरी घटना को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है। हालांकि यहाँ एक दिलचस्प बात भी है, क्योंकि इससे पहले अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम खुद इस ऑपरेशन से जुड़ी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर चुकी थी। यानी अब बयान कुछ और हैं और पहले सामने आई चीजें कुछ और कहानी बता रही हैं। लेकिन फिलहाल इतना जरूर दिख रहा है कि अमेरिका इस पूरे मामले से दूरी बनाना चाहता है, और इसकी एक बड़ी वजह भारत की तरफ से बनाया गया दबाव भी माना जा रहा है। रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कह रही हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, वहाँ भी भारतीय टीम इस मुद्दे को मजबूती से उठाने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो यह बिल्कुल सही कदम होगा, क्योंकि देखिए, कल भी हमने आपसे यही कहा था और आज भी वही कह रहे हैं। कोई यह नहीं कह रहा कि अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ दो, कोई यह नहीं कह रहा कि अभी जाकर बदला लेने के लिए मिसाइलें दाग दो। मुद्दा सिर्फ इतना है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो हुआ है उसे ऐसे ही भुलाया नहीं जा सकता। और सबसे जरूरी बात, भारतीय नाविकों के साथ जो हुआ उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इसलिए हमारा मानना है कि इस मुद्दे को यहीं छोड़ देना भी सही नहीं होगा। भारत को लगातार यह मामला उठाते रहना चाहिए, और अगर जांच में किसी अमेरिकी कमांडर या अधिकारी की जिम्मेदारी निकलती है तो कम से कम अमेरिकी सेना के भीतर उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि 3 जिंदगियां गई हैं और ऐसी घटनाओं पर सिर्फ बयान नहीं, जवाबदेही भी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सच कहें तो यहाँ से असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि एक बयान आ जाना या 1-2 अधिकारियों को तलब कर लेना ही काफी नहीं है। अगर इस मामले को आखिर तक पहुंचाना है, अगर उन भारतीय नाविकों के लिए इंसाफ चाहिए, तो इस मुद्दे को लगातार उठाना पड़ेगा, और ये बिल्कुल आसान काम नहीं होने वाला। साथ ही विदेश मंत्रालय से भी एक सीधी सी बात है, आखिर दुनिया के किसी भी कोने में भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, यही आपका काम है। अगर हर बार लोगों को सोशल मीडिया पर शोर मचाना पड़े, हर बार जनता को गुस्सा दिखाना पड़े, हर बार आलोचना करके सरकार और विदेश मंत्रालय को जगाना पड़े, तो फिर लोग सवाल तो पूछेंगे ही। और सच कहें तो इस पूरे घटनाक्रम में विदेश मंत्रालय की छवि को भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि लोगों को लगा कि शुरुआत में जितनी मजबूती दिखनी चाहिए थी उतनी दिखाई नहीं गई। अब अगर विदेश मंत्रालय इस धारणा को बदलना चाहता है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस मुद्दे को लगातार उठाता रहे, बार बार उठाता रहे, जब तक पूरी जवाबदेही तय न हो जाए,
ताकि फिर न हमें इस विषय पर बार बार वीडियो बनानी पड़े और न ही आप लोगों को सोशल मीडिया पर जाकर हंगामा करना पड़े। लेकिन एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, अगर इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हुई, अगर कहीं भी ढिलाई दिखाई गई, तो हम भी इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज उठाया है तो आगे भी उठाएंगे, क्योंकि मामला किसी राजनीति का नहीं है, मामला भारतीय नागरिकों की जान का है। और ऐसी चीजों को भूल जाना सबसे आसान होता है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय को अब इस मुद्दे को और ज्यादा आक्रामक तरीके से उठाना चाहिए? हाँ या ना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि इस मामले से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर हम इस चैनल पर लाएंगे। जय श्री राम।